मौजूद हैं आज दुलाना में, और दुलाना में आज एक खापो द्वारा और सरपंच एसोसिएशन के द्वारा संत रामपाल जी को सम्मानित किया जा रहा है। पहले भी काफी सम्मान समारोह आयोजन किए गए हैं, लेकिन आजकल किसानों का रुख संत रामपाल की तरफ ज्यादा दिखाई। भारत के ऐसे स्वाभिमानी लोग हैं यहाँ रहने वाले, वो किसी का किया हुआ रखते नहीं। संत रामपाल जी महाराज की जय हो। संत रामपाल महाराज की जय हो। बाढ़ के समय जब हरियाणा की नायब सरकार, उनका सरकारी तंत्र गायब था, उस टाइम संत रामपाल जी महाराज की पूरी टीम कायम थी। पानी पानी निकाल के एक काम ना करके दो काम किए हैं कि अगली गेहूं की फसल भी बोने का किसान को मौका मिल गया, अपने बच्चों की पढ़ाई की फीस दे देगा। पीछे चुनाव से के बाद दो मुख्यमंत्री आए हैं, रेखा गुप्ता जी, श्रीमान नायब सैनी जी। उनके प्रोग्राम से ये प्रोग्राम 10 गुना भी मैं कहूँगा तो कम है। आपने एक बात और बोली थी, रामपाल महाराज जी जल्दी आप लोगों के बीच में होंगे, तो ऐसा भी कुछ जल्दी होने वाला है? जब इतने लोगों का आशीर्वाद और साथ होगा तो क्यों नहीं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ। मौजूद हैं आज दुलाना में, और दुलाना में आज एक खापो द्वारा और सरपंच एसोसिएशन के द्वारा संत रामपाल जी को सम्मानित किया जा रहा है। तो अभी हमारे साथ है जो अभी प्रवक्ता थे और स्टेज के माध्यम से इन्होंने काफी कुछ बातें बोली हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनका परिचय जानते हैं, आखिर इनका क्या कुछ कहना है। जी, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। हरियाणा न्यूज़ 24 के पूरे परिवार को, सभी श्रोता दर्शकों को जयदीप चहल रधाना किसान साथी की तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार है, नतमस्तक है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे, आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। पहले भी काफी सम्मान समारोह आयोजन किए गए हैं, लेकिन आजकल किसानों का रुख संत रामपाल की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। किसान कौम हो, किसान कोई जाति विशेष नहीं है, किसान खुद में एक जाति है। 36 जात में, सर्व समाज में, सभी धर्मों में कोई खेती बाड़ी, पशुपालन या इससे संबंधित कोई काम करता, वो किसान की श्रेणी में आता है। और ये भारत के ऐसे स्वाभिमानी लोग हैं यहाँ रहने वाले, वो किसी का किया हुआ रखते नहीं। आज इस समारोह के माध्यम से आज जो उन्होंने बाढ़ के समय जब हरियाणा की नायब सरकार, उनका सरकारी तंत्र गायब था, उस टाइम संत रामपाल जी महाराज की पूरी टीम कायम थी। किसानों के खेत में पानी निकालने में, मोटर देने में, जनरेटर देने में, जनरेटर डीजल देने में। मुझे पता है जनरेटर और जनरेटर डीजल के लिए सरपंच डीसी से पास कराता है, मार्क कराता है, मैकेनिकल एक्शन के पास जाता है, जिनका मैकेनिकल एक्शन बैठता करनाल, ठीक है ना। वो लोगों को उसके रास्ते का भी पता नहीं, तो पानी कौन निकाले। तो जब पानी एक इशारे में और एक अपना दर्द समझ के संत रामपाल जी महाराज की इस संगत ने जो निकाला है, उसके लिए काबिले तारीफ है। और पानी पानी निकाल के एक काम ना करके दो काम किए हैं कि अगली गेहूं की फसल भी बोने का किसान को मौका मिल गया, अपने बच्चों की पढ़ाई की फीस दे देगा, बच्चा के नए कपड़े सिलवा देगा, किसी का बेटा ब्याह न होगा उसका ब्याह देगा। और 36 जात किसान के खेत में से, चाहे को बढ़ई हो, हड़का काम करता हो, चाहे को रविदास या कबीरदासिया हो, पशुपालन का काम करता हो, वो भी उसी खेत से चारा काट के लाता है। और किसान एक, मैं देवता के समान मानता हूँ। 36 जात में चाहे पंडित जी करते हैं, सैनी साहब भी करते हैं, जाट भी ज्यादा संख्या में करते हैं, तो भाई साहब वो एक देव जो किसी को देने से मना नहीं करते, वो सभी को देते हैं। उनको बचाने का काम संत रामपाल जी महाराज ने और उनकी टीम ने किया है। आपसे जानना चाहेंगे, लोगों में चर्चाएं चली, चाहे वो पार्टी विशेष का नाम लगा दीजिए, चाहे कुछ भी हो, लोग कह रहे हैं कि रामपाल महाराज जितनी भीड़ आज तक हमारी रैलियों में नहीं पहुंची, तो ऐसा क्या खास प्रेम है रामपाल महाराज के प्रति लोगों का, वो जानना चाहेंगे आप। देखिए, मैं तो ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें तो करूँगा नहीं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं ताज़ा आपको एक उदाहरण दे देना चाहता हूँ। जोलाना के इतिहास में पीछे चुनाव से के बाद दो मुख्यमंत्री आए हैं, रेखा गुप्ता जी, श्रीमान नायब सैनी जी। उनके प्रोग्राम से ये प्रोग्राम 10 गुना भी मैं कहूँगा तो कम है, उससे भी ज़्यादा जन समूह यहाँ एकत्रित है और अनुशासन से है।
और एक बात और भी कहना चाहूंगा, मैं किसी राजनीतिक पार्टी के ज्यादा पक्षधार नहीं करता, लेकिन किसान की आवाज को उठाने वाले को मानता हूं। और प्रियंका गांधी भी चुनाव के दौरान जोलाना की अनाज मंडी में आई थी, उसमें भी इस जनसमूह को देखते हुए उसके अनुसार इसमें 20 गुना ज्यादा तादाद लोगों की जनसमूह की है। ये सच्चाई है। अब इसको प्यार प्रेम माने या इसको सम्मान माने, जो इन्होंने किसानों की और 36 सरव समाज की, सरव बिरादरी की इस पीड़ा को समझा। किसान देश की जीडीपी चलाने वाले हैं। जब कोरोना काल में देश की जीडीपी और अर्थव्यवस्था और पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश था, तब किसान और किसानी के कारण इस भारत की जीडीपी को बढ़ाने का काम किसान साथियों ने किया। बिल्कुल। तो अभी आपके हमने जो आप बोल रहे थे, आपका भाषण भी सुना, तो उसमें आपने कहा था कि जुलाना के लोग ऐसे हैं, एक बार किसी को उठा लेते हैं तो दोबारा उसको पटक भी देते हैं। उससे हम क्या समझे? देखो ये भाई साहब आप शायद समझ तो चुके हैं, और लेकिन ये आज कोई राजनीतिक मंच नहीं है, नहीं तो मैं खुले से भी बोल देता। मैं ये कहता हूं कि जुलाना में जो ड्यूटी पक्ष या विपक्ष के नुमाइंदों द्वारा देनी चाहिए थी, विधानसभा में देनी चाहिए थी या जमीनी स्तर पर देनी चाहिए थी, एसडीएम को साथ लेके, डीसी को साथ लेके, भाई क्या कार्यवाही सरकारी तंत्र कर रहा था, जिन्होंने ये अपनी ड्यूटी नहीं दी और वो घमंड में आ चुके हैं। मैं ये कहता हूं कि जोलाना के हम भोले भाले सरव समाज, हम जब इलाज करना हो तो एक होते हैं हम, ठीक है ना, हमने ज्यादा उनकी तरह दाव पेच लगाने तो आते नहीं, चाहे कला जंग हो चाहे ढाक हो, लेकिन एक दाव जरूर लगा देते हैं कि हम जब उसको ऊपर उठाते हैं और वो अपनी ड्यूटी में पूरा नहीं उतरते और घमंड करते हैं, तो अपने हाथ हम उठा के पीछे से कर लेते, वो दर्द देसी नीचे चित हो जाता है। और जिसका पर्चा आज तक जोलाना के राजनीतिक इतिहास में, जोलाना के इन सभी सरव समाज के मास्टरों ने जिसका नाम काट दिया, बोर्ड के लिखा नहीं है, जोलाना का इतिहास है जी। तो अभी जानना चाहेंगे, जैसे संत तो और भी काफी हैं हरियाणा में, चाहे वो नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, आप भी जानते हैं सभी को भली भांति, तो उनके साथ ऐसा प्यार प्रेम क्यों नहीं जनता का? वो ऐसा काम क्यों नहीं करवा पा रहे जो पब्लिक में होना चाहिए? ऐसा है, वो करते होंगे, लेकिन इस तरह से बड़ा दिल दिखा के सभी के लिए, और भाई साहब इस पोजीशन में कि आज पता लगा और कल पानी निकलना शुरू हो गया, इस रिजल्ट से प्रभावित है। यहाँ पर लोग जमीनी स्तर को देखते हैं, हवा हवाई को नहीं देखते। यहाँ जमीनी स्तर पे काम किया इन्होंने। अच्छा एक बात और भी है, अन्नपूर्ण योजना है या बहन बेटियों का विवाह है बगैर दहेज के, और ये जो बातें, ये जो पहल है समाज को आगे बढ़ाने वाली और शिक्षा को बढ़ावा भी ये साथ में देने में पीछे नहीं रहते, साथ की साथ में कहते हैं कि आप पढ़ो, तो ये जो भावना पैदा कर रहे हैं, तो इसके लिए जो करेगा उसके काम को कौन रोक सकता है? आपने एक बात और बोली थी, रामपाल महाराज जी जल्दी आप लोगों के बीच में होंगे, तो ऐसा भी कुछ जल्दी होने वाला है? जब इतने लोगों का आशीर्वाद और साथ होगा तो क्यों नहीं। और मैं तो चाहता हूं कि भारत की जो न्यायालय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, उसमें भी तो इंसान बैठे हैं, वो जज और सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के और राष्ट्रपति जैसे बड़े बड़े पदों पर, वो बाद में, पहले तो वो अच्छे इंसान हैं, वो इंसानियत को हाजिर नाजिर मानकर वो देखें कि इंसानियत का धर्म बगैर सरकार के निस्वार्थ जो संत रामपाल जी और उनकी टीम निभा रही है, तो क्यों ना इनको सेवा का एक मौका और दे दिया जाए, जिससे लोगों के बीच में जाके इससे कई हजार गुना सेवा ज्यादा कर सके। चलते चलते एक क्वेश्चन रहेगा, काफी जगह देखा जा रहा है जहाँ भी संत रामपाल महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो गाँव में पहुँचते हैं, तो उनके साथ मारा पीटी होती है, वो वीडियोज भी वायरल होते हैं, तो उनको लेके क्या कहना चाहिए? भाई देखो, ये जो बात है ये है गैर अनुशासनिक। अपना तो एक स्वभाव है, चाहे विरोधी आओ चाहे दुश्मन आओ, घर आओ गांव में आओ, उसको हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, ठीक है ना। आपने उनके विचार अच्छे लगे सुन लो, ना लगे ना सुनो, कोई धक्का थोड़ी है।
ठीक है ना। और उनको भी एक भाईचारे की सद्भावना का परिचय देना चाहिए कि वो एक कुछ लोग समाज को, गांव को बदनाम करने वाले होते हैं, हो सकता है उनका वो बाटे 5-7 आगे हों, उनको भी उनसे बचना चाहिए और खुद के स्वभाव में एक त्याग करना चाहिए। कहे हमें कोई गाड़ दे, चाहे कोई सम्मान दे उसको नजर झुका के स्वीकार कर लो, भाई गाड़ दे उसको हाथ जोड़ के निकल लो, और कौन से पलाट कटे थे उड़े। तो आप एक वाक्य बता दीजिए, आप क्यों साथ जुड़े संत रामपाल महाराज? मैं तो भाई नू जुड़ा, हमने किसानों की लड़ाई लड़ रखी है जोलाना, जींद व हरियाणा की तरफ से। किसानों का इन्होंने, मजदूरों का इन्होंने काम कर दिया तो आज हमारा फर्ज बनता था कि आज इनका ये सम्मान रतन और इनका सम्मान दे दिया, यही दे सकते थे। आगे कभी जरूरत पड़ेगी फिर भी हम खड़े मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो अभी हमारे साथ है किसान नेता जो किसानों की हमेशा आवाज उठाते हैं, जयदीप चहल बने हुए थे, और इनसे खास बातचीत की है। संत रामपाल महाराज जी का आज किसान सम्मान समारोह, किसान रक्षक और जीवन रक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, उनको सम्मान दिया जा रहा है। और इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।